हेलो गाइस, वेलकम टू टेक इनसाइट्स अगेन। सो आज हम बात करेंगे कैसे आप इंटर्नशिप ले सकते हो अपनी कॉलेज या फिर आप जॉब भी कर रहे हो उसी के साथ। आप कॉलेज के कोई भी ईयर में हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर, या फिर आप ग्रेजुएशन में बीटेक के बजाय चाहे आप बीएससी एमएससी कर रहे हो या फिर बीसी या एमसी कर रहे हो, तो भी आप इंटर्नशिप ले सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइज, मैंने बोल तो दिया कि भाई इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता हो, कोई भी डिग्री हो या फिर कोई भी ईयर में हो या फिर किसी भी ब्रांच में हो। बट एक मिनिमम क्राइटेरिया फिर मिनिमम एलिजिबिलिटी इसमें भी होती है। वो होती है कि आपके पास कोई ना कोई एक स्किल होना ज़रूरी है। चाहे आपके पास ऐप डेवलपमेंट की स्किल हो, चाहे वेब डेवलपमेंट की स्किल हो, चाहे आपको डिजिटल मार्केटिंग की स्किल हो या फिर कंटेंट राइटिंग की स्किल हो, कुछ भी एटलीस्ट एक आपको होना है जो आप अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो और उस पर्टिकुलर कंपनी को उस तरीके से फिल्टर कर सकते हो। सो दैट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट यू नीड एंड यू कैन डायरेक्टली गेट द इंटर्नशिप। आज मैं जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है इंटर्नशाला। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम कैसे इसमें अप्लाई करें, और मैं अपने एप्लीकेशंस भी आपको दिखाऊंगा कि मेरी कितनी एप्लीकेशंस रिजेक्ट होने के बाद और कितनी सारी एप्लीकेशन मेरी सेलेक्ट हुई हैं, तो वो भी हम देखेंगे और पूरा प्रोसीजर जानेंगे कि इफेक्टिवली इसको कैसे यूज़ करें और जिससे आपकी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएं इंटर्नशिप लेने की, और आप विद इन 1 मंथ या फिर आने वाले 10 से 15 दिनों में आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, अगर आप मेरे बताए हुए स्टेप्स फॉलो करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स गो टू द माई कंप्यूटर स्क्रीन। सो गाइस, सबसे पहले आपको गूगल पे आके इंटर्नशाला इंटर्नशिप सर्च मारना है। और जो आपका फर्स्ट लिंक होगा internship.com का, वो आपको खोलना है। इसकी एक ऐप भी है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने खोला तो ये वो एप्लीकेशन और वो कंपनीज है जिनमें मैं हार्ड हो चुका हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, वेलोसिटी ग्लोबल सॉल्यूशन, घर पे शिक्षा, फ्लटर विंग्स, बोटमैन नेटवर्क्स एंड टीम हाईटेक। सो ये 5-6 कंपनीज है जिनमें मैं हार हो चुका हूँ। ओके, सो अब हम जाते हैं कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इंटर्नशिप पे जाना है, और यहाँ पे अगर आपको वर्क फ्रॉम होम चाहिए तो आप वर्क फ्रॉम होम का टैग भी लगा सकते हैं। लेकिन हम जाएंगे व्यू ऑल इंटर्नशिप सेक्शन में। ओके, व्यू ऑल इंटर्नशिप सेक्शन में जाने के बाद ये डिफरेंट इंटर्नशिप्स आई है, पर आपको अपनी स्किल सेट की इंटर्नशिप चाहिए। ओके, तो सपोज आपको ऐप डेवलपमेंट आता है, या फिर आपको वेब डेवलपमेंट आता है, या फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, या फिर आपको कंटेंट राइटिंग आती है, कुछ भी यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ओके, अभी मैं लोकेशन कुछ नहीं सेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी फिलहाल इंटर्नशिप चाहिए, चाहे लोकेशन कोई भी हो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मिनिमम स्टाइपेंड। ओके, सो बेसिकली जितना ज़्यादा हाई स्टाइपेंड वाली कंपनी होगी उतना ज़्यादा अच्छी वो कंपनी होगी। तो आप इसको कोशिश करो कि आप इसको अच्छा रखो, तो कम से कम 4K तो इसको एटलीस्ट रखो, ताकि आपको अच्छी कंपनीज और अच्छा पे मिले, क्योंकि आप पूरा मंथ काम करोगे। एंड 4K इज सफिशियंट, इससे कम नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्लटर ऐप डेवलपमेंट की एक कंपनी है पार्कलेट करके, मुंबई में इसका ऑफिस है। और इमीडिएटली बोल रहे हैं अब ये 7,500 से 12,500 पर मंथ दे रहे हैं। सो बेसिकली जो दे रखा है उन्होंने रेंज, तो दैट मीन्स कि आपका इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ये आपको अमाउंट देंगे उसके बीच का। जैसे कि दूसरी कंपनी है, सपोज ये 5,000 पर मंथ दे रही है और इसका ड्यूरेशन 3 मंथ्स है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ व्यू डिटेल्स पे जाके। नाउ ये इनकी रिक्वायरमेंट्स है। इनको एंड्रॉइड चाहिए, iOS चाहिए, जावा, स्विफ्ट, एक्स कोड। देखो गाइस, ज़रूरी नहीं है कि आप पे सारी स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप पे एटलीस्ट एक स्किल है, जैसे कि आपको एंड्रॉइड आता है और जावा आती है, तो भी आप इस कंपनी में अप्लाई कर देना। ज़रूरी नहीं आपको सब कुछ आए। एक कंपनी ऐसी थी जिसमें मेरे को एक भी स्किल्स नहीं आती थी, तभी मैंने अप्लाई किया एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन दैट इज बॉटमैन। ओके, सो नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखना है, नंबर ऑफ ओपनिंग्स। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 ओपनिंग्स हैं। ओके, और जहाँ पे ज़्यादा ओपनिंग्स हैं वहाँ पे ज़्यादा आपकी पॉसिबिलिटी होगी, चांसेस होगी कि आप उसमें सेलेक्ट हो जाओगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि यहाँ पे, जैसे कि एक्टिविटी और इंटर्नशाला उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बताता है। जैसे कि इसने अभी तक 74 अपॉर्चुनिटी पोस्ट की है और उनमें से 109 कैंडिडेट्स हायर कर लिए हैं। सो ये काफ़ी अच्छी बात है कि 74 इसने पोस्ट डाले हैं और उसमें से 109, मतलब उससे भी ज़्यादा है, उसने कैंडिडेट्स हायर किए हैं। तो अगर हम दूसरी कंपनी के बारे में देखें, जैसे कि ये पार्कलेट जो भी है, इसमें व्यू डिटेल्स में जाएंगे, तो इसमें अगर आप देखो, इसमें इसने 8 अपॉर्चुनिटी पोस्ट किया और केवल एक ही कैंडिडेट को हायर किया है। तो दैट मीन्स ये ज़्यादा हायर नहीं करती है। तो जिस कंपनी में इस तरह का सीन हो तो आप उसमें डेफिनेटली अप्लाई कीजिए। ओके, नाउ अब अप्लाई के लिए अप्लाई नाउ का बटन आपको दबाना है, और आपका अपना रेज्यूमे तैयार होना चाहिए। आपको अपना पूरा रेज्यूमे कंप्लीट करना है। जैसे कि मेरा रेज्यूमे पहले से ही तैयार है, तो मैं सिंपली यहाँ पे प्रोसीड टू एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा। नाउ यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि होता है वाई शुड यू बी हायर्ड फॉर दिस रोल। ओके, सो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका
ऐसा क्वेश्चन, ऐसा इसका आंसर बनाए रखो जो आप हर कंपनी में इसको यूज कर सको। जैसे कि इस पर्टिकुलर कंपनी का स्पेसिफिक नाम ना डाल के ऑर्गेनाइजेशन डाल दो, ताकि आपको चेंज करना ना पड़े बार बार। जैसे कि इंटर्नशाला की एक खास बात यह है कि जो भी आपने लास्ट टाइम लिखा था, वाई शुड वी हायर यू वाला, वो इसको स्टोर करके रख लेता है और आप इसको कॉपी कर सकते हैं प्रीवियस से, जैसे कि मैंने लिख रखा है। तो मैंने इस पर्टिकुलर आंसर से कई सारी कंपनीज से मेरे को रिप्लाई आया बिकॉज ऑफ दिस आंसर। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, और इसमें स्पेसिफिक किसी कंपनी के बारे में नहीं लिखा है। ओके, तो यू कैन यूज इट इन फॉर एनी कंपनी। और सेकंड क्वेश्चन जो होता है वो होता है अवेलेबिलिटी। तो इसमें सिंपली आपको लिखना है यस आई एम अवेलेबल फॉर 3 मंथ। ओके, एंड यू हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन। लेट्स सी। ओके, सो मैंने एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया है। अब इसके अलावा कई सारी ऐसी कंपनी होती है जो कि आपको और भी क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक आपका प्रोजेक्ट आपने कोई किया हो तो उसका लिंक वो क्वेश्चन में डालेंगे, या फिर कोई क्वेश्चंस होंगे, या फिर कोई टेस्ट देना होगा। तो वो सब कुछ आपको कंप्लीट करना होता है। ओके, तो गाइज अब हम बात करेंगे प्रो टिप की। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कितनी कंपनीज में अप्लाई किया है। सो आपको एक दिन में कम से कम 10 से 15 कंपनीज में अप्लाई करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि तभी आपके चांसेस है ज़्यादा रिप्लाई आने के कंपनीज के। अगर मैं अपने आप को दिखाऊं, मैं अपनी एप्लीकेशन से आपको दिखाता हूँ, माई एप्लीकेशंस में, तो आपको समझ में आएगा मैंने कितनी कंपनीज में अप्लाई किया है, तब जाके मेरे को रिप्लाई आया उनका। जैसे कि व्यू ओल्ड एप्लीकेशन में अगर मैं जाता हूँ, सो बेसिकली यहाँ पे देखिए आप, एक पेज पे 10 एप्लीकेशंस हैं। ओके, और टोटल 21 पेजेस है। So, यानी कि 210 कंपनीज में मैंने अप्लाई किया, तब जाके मेरे को 5 से 6 कंपनी में मैं एक्सेप्ट हुआ हूँ। हालांकि रिप्लाई मेरे को बहुत सारी कंपनी से आया, 100+ कंपनी से आया, पर मेरे को कुछ कंपनीज पसंद नहीं आई, या फिर कुछ कंपनीज ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उनमें आगे का प्रोसीजर नहीं किया। फिर कुछ कंपनीज को कुछ और रिक्वायरमेंट थी, या और कुछ कुछ कंपनीज के इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो आपको बहुत सारी बल्क में अप्लाई करना है, और रेगुलर बेसिस पे अगर आपने एक हफ्ते भी लगातार 10 से 15 कंपनीज अप्लाई कर दिया अपने स्किल सेट से रिलेटेड, तो आपका डेफिनेटली उस मंथ में आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। सो गाइज, अभी मैंने आपको बता तो दिया कि आप कैसे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो और क्या तरीका है जिससे आपकी चांसेस मैक्सिमम बढ़ जाएंगे। पर अब आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझनी है कि इसके अंदर कई सारी फ्रॉड कंपनीज भी होती है, तो आपको उनका भी ध्यान रखना है। तो अब आप बोलोगे आप कैसे पहचानोगे कि दैट पर्टिकुलर कंपनी इज़ ए फ्रॉड। सो आपको उसके लिए जिस भी कंपनी ने आपको रिप्लाई किया, फिर आपको रिप्लाई बैक किया है, आप उस पर्टिकुलर कंपनी को पहले आप लिंक्डइन पर जाके सर्च मारिए, और अगर उसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं तो वो कंपनी ठीक है, मतलब अच्छी बात है। लेकिन अगर 2-3 एम्प्लॉयज़ ही हैं तो दैट इज़ नॉट अ गुड कंपनी। वो कोई इंडिविजुअल ही है जो उसने अपने पोस्ट डाला है जॉब का, दैट इज़ नॉट अ कंपनी। तो आपको उसमें बिल्कुल भी उसका रिप्लाई या रिस्पॉन्स नहीं करना है, क्योंकि दैट इज़ अ फ्रॉड। सेकेंडली, अगर कोई कंपनी आपको टास्क देती है तो सबसे पहले तो आप अवॉइड कीजिए कि आप टास्क वाला इंटर्नशिप में अप्लाई ना कीजिए, डायरेक्टली इंटरव्यू वाली इंटर्नशिप में अप्लाई कीजिए। अब आपको पता नहीं होगा कौन सी टास्क वाली है और फिर कौन सी इंटरव्यू वाली है। तो ऐसा जब आप मल्टीपल कंपनी में अप्लाई करोगे और आपको रिस्पॉन्स आएंगे तो कुछ आपको टास्क देंगे मैसेज में, और एक टाइम लिमिट देंगे कि इस टाइम लिमिट के अंदर आपको करना है। तो आप अवॉइड कीजिए टास्क वाली कंपनीज को, क्योंकि आप टास्क करोगे और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ऐसा बहुत बार आपके साथ होगा। तो आप अवॉइड कीजिए टास्क वाले को, और कोशिश करिए जिसका इंटरव्यू वाली कंपनीज है उसको उसकी तरफ जाने की कोशिश कीजिए। ओके, क्योंकि उसमें एक इंटरव्यू होता है और आपका उसी में आपका सिलेक्शन हो जाता है, और दैट इज़ गुड। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और मल्टीपल कंपनीज में अप्लाई करना है। एक ही दिन में आपको लगातार अप्लाई करना है, जैसी अपॉर्चुनिटी आए आपको सबसे पहले अप्लाई करना है। यही एक मंत्र है इंटर्नशिप पाने का, तुरंत, अभी। ओके, और एक स्किल सेट अगर आपके पास नहीं है तो आप बना लीजिए। उसके लिए अगर मैं आपको एक सजेशन दूँ, जैसे कि आपको ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, और तीसरा है आपका ML। ओके, तो बेसिकली ऐप डेवलपमेंट में जो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इंटर्नशाला पे, वो है आपके 3 सेक्शन आते हैं। एक तो आपका आता है जावा के थ्रू आप ऐप डेवलपमेंट करते हैं, जैसे कॉल्ड नेटिव एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। दूसरा होता है आपका रिएक्ट से, और तीसरा होता है फ्लटर से। तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड में है वो आज के टाइम पे है, जो कि इंटर्नशाला पे है, वह फ्लटर। दूसरे नंबर पे है रिएक्ट नेटिव, और तीसरे नंबर पे है कॉटलिन, और चौथे पे है जावा। तो मैं कहूँगा कि आप, अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए तो आप रिएक्ट नेटिव या फ्लटर में से कोई एक चूज़ कर लीजिए, अगर आपको एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट इंटर्नशिप चाहिए। दूसरा, अगर आपको वेब डेवलपमेंट इंटर्नशिप चाहिए
तो वेब डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा डिमांड है सबसे पहले आपका रिएक्ट, दूसरे नंबर पे आपका एंगुलर और तीसरे नंबर पे आपकी बाकी की जो स्किल्स आती है HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो ये सब चीज़ों को आपको सबसे ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी इन स्किल्स की, और इन्हीं को सीखिए और लर्न कीजिए। दैट इज़ इट फॉर टुडे वीडियो गाइस। और कमेंट में मेरे को बताइए अगर कोई कंपनी में आपको रिप्लाई आता है, तो अगर आपको डाउट है कि क्या वो कंपनी जेन्युइन है या फ्रॉड नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई करूँगा कि कंपनी कैसी है, और अप्लाई करते जाइए और स्किल्स बनाते जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।